सदर पीसीसी व मलकाजगिरी के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने उप्पल चौराहे पर गैर मजाज तामीर पर बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने उप्पल चौराहे पर गैर मजाज तौर पर तामीर मल्टीप्लेक्स पर सवाल उठाते हुए वजीर बल्दी नज़्म नस्क तारक रामाराव को ट्वीट किया। उन्होंने तेलुगु ज़बान में किए गए ट्वीट में कहा कि गैर मजाज तामीर के खिलाफ की गई शिकायत पर ओहदेदारों की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी गई है। उन्होंने सवाल करते हुए तारक रामाराव से पूछा कि आपके महकमे की धांधलियों पर क्या कार्रवाई होगी या फिर आप भी इसमें हिस्सेदार हैं। उन्होंने ट्वीट के साथ ज़ेर तामीर इमारत की वीडियो भी पोस्ट की। उन्होंने दफ्तर वज़ीर आला और कमिश्नर GHMC को टैग भी किया। डबल बेडरूम स्कीम के तहत वादे के मुताबिक मकानात फराहम करने में नाकामी का इल्ज़ाम लगाते हुए सिद्दीपेट ज़िले के गजवेल मंडल के कुलगुर देहात के अफराद ने वज़ीर फ़ाइनांस हरीश राव का पुतला नजर आतिश किया। सिद्दीपेट हल्के की असम्बली में हरीश राव नुमाइंदगी करते हैं। गाँव वालों ने डबल बेडरूम मकानात की फराहमी के मुतालबे पर एहतजाज किया। कुलगुर के जिम्मेदारी हरीश राव ने कबूल की है। मुकामी अफराद के साथ साथ इस एहतजाज में BJP के मुकामी कायदीन और कारकुनों ने भी हिस्सा लिया। इन एहतजाजियों ने कहा कि उनको डबल बेडरूम मकानात की फराहमी की यकीन दहानी करवाई गई थी, ताहम हनूज उनको डबल बेडरूम मकानात फराहम नहीं किए गए। इन एहतजाजियों ने हरीश राव के खिलाफ नारेबाजी भी की। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। इस अचानक एहतजाज की वजह से कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम पीर 11 रबीउल अव्वल को बाद नमाज शाम दारुस्सलाम में बसद अक़ीदत व एहतराम मनाए जाने वाले जलसा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के तमाम इंतज़ामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद निगरान जलसा होंगे। बरसग़ीर के इस अज़ीम शान जलसे से बैरूनी मेहमान मुक़र्ररीन हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आरिफ इक़बाल मिसबाही मधुबनी सिराय बिहार और हज़रत मौलाना मुफ्ती किताबुद्दीन रिज़वी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश खिताब करेंगे। मुकामी मुक़र्ररीन में फ़िरक़े बवाहिद से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना मुफ़ज़्ज़ल भाई वज़ीरी के अलावा मौलाना अनवार अहमद नायब शेख तफ़सीर जाम निज़ामिया, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुजतहिदी, मौलाना सैयद निसार हुसैन हैदर आका, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी, मौलाना हाफ़िज़ क़ारी एहसन बिन मोहम्मद अल हमूमी, मौलाना डॉक्टर सैयद हमीदुद्दीन शर्फ़ी, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया जाम निज़ामिया, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी शामिल हैं। जनाब जाफ़र हुसैन मेरा सदर इस्तक़बाल या खैर मक़दमी तक़रीर करेंगे। हाफ़िज़ क़ारी अब्दुल अली सिद्दीक़ी क़िरात कलाम पाक सुनाएंगे। जनाब मोहम्मद शफ़ीक़ क़ादरी, जनाब मोहम्मद मुस्लिमुद्दीन अंसारी, जनाब राशिद अब्दुल रज़्ज़ाक़ मेमन, जनाब मोहम्मद रफ़ी, जनाब मीर वजाहत अली आज़म नातिया कलाम पेश करेंगे। जलसे का अख्ताम सलाम बहुज़ूर खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर होगा। इस जलसे से खिताब के लिए मेहमान मुक़र्रर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आरिफ इक़बाल हैदराबाद पहुँच चुके हैं। एयरपोर्ट पर जनाब सैयद अहमद पाशा क़ादरी मोतमद उमूमी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन असम्बली ने उनका खैर मक़दम किया, शालपोशी और गुलपोशी भी की। इस मौके पर गेस्ट हाउस में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार जनाब मोहम्मद महमूद हुसैन इंजीनियर, अज़ीज़ खान पठान, वजीउज़्ज़मा सिद्दीक़ी, फ़रहान सज्जाद, अब्दुल रहीम, अतीक़ अहमद, सैयद सलीम भी मौजूद थे। मजलिस इस्तक़बालिया ने आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की है। के ज़ेर तमाम हर साल की तरह दारुस्सलाम में जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसद अक़ीदत व एहतराम आज मनाया जा रहा है, जिसकी निगरानी मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट फरमाएंगे। क़िरात कलाम पाक से मुक़द्दस जलसे का आगाज़ होगा। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीए नात पेश करने के लिए शहर हैदराबाद के मुमता नासख़ा हज़रात ये सादत हासिल करेंगे। उलमाए किराम, मशाइख़ीन औज़ाम, क़ायदीन इस जलसे को मुखातिबत का शर्फ़ हासिल करेंगे, जिनमें काबिल ज़िक्र मुल्ला फैसल साहब, मौलाना अनवार अहमद साहब, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी साहब, मौलाना डॉक्टर सैयद हमीदुद्दीन शर्फ़ी साहब,
जनाब मौलाना एहसन बिन मोहम्मद हुमवी साहब, मौलाना सैयद ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी साहब, मौलाना हैदर आगा साहब और निगरान जलसा नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन नवीसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन नवीसी साहब मुखातिब फरमाएंगे। मेहमान मुक़र्रिर में अल्लामा बिहार के मेहमान मुक़र्रिर ख़तीबुल असर मौलाना किताबुद्दीन रज़वी साहब। दशहरा त्यौहार अपने आबाई मुकामात पर मनाने के बाद तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद वापस होने के सबब मुत्तहिदा नलगुंडा ज़िले में तमाम शाहराहों पर बड़े पैमाने पर गाड़ियां देखी गईं, जिसके नतीजे में ट्रैफिक जाम हो गई। हर साल दशहरा त्यौहार अपने आबाई मुकामात पर मनाने के लिए हैदराबाद में रहने वालों की बड़ी तादाद पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश जाती है। इनकी हैदराबाद वापसी के नतीजे में पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के अजला कृष्णा गुंटूर के साथ साथ तेलंगाना के ज़िला खम्मम से चोटुप्पल मंडल पतंगी टोल प्लाजा के करीब ट्रैफिक जाम देखी गई। इसी तरह वरंगल की शाहरा पर बीबी नगर मंडल के कुंडा मुडुगु के करीब भी गाड़ियां जमा हो गईं। जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 3 रोज़ा मुफ्त गैनकोलॉजिस्ट मेडिकल चेकअप कैंप शाह हॉस्पिटल मल्लेपल्ली में मुनक़िद किया जा रहा है। ये कैंप इतवार, पीर और मंगल तक जारी रहेगा। डॉक्टर बिल्किस अहमद गैनकोलॉजिस्ट मुआयना कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं डॉक्टर बिल्किस अहमद गैनकोलॉजिस्ट फ्रॉम शाह अस्पताल। मैं हर साल मिलादुन नबी के मौके पर कुछ ना कुछ मेडिकली प्रोग्राम रखती हूँ। अब के जो है ना गैनिक के लिए रखी हूँ। जो है गैनिक में फ्री चेकअप है और टाइमिंग है 3 बजे से 10 बजे तक रात में। जो भी चेकअप के लिए आएंगे सिर्फ ओनली गैनिक चेकअप के लिए आएंगे, उनके लिए फ़ीस नहीं है। और दूसरे डिस्काउंट प्रोग्राम है इस 3 दिन में। जैसा सीज़ेरियन डिलीवरी में तो 25,000 में करती हूँ मेडिसन और रूम के साथ, और नॉर्मल डिलीवरी 12,000 में करती हूँ रूम और मेडिसन के साथ। तो अब ये 3 डेज़ में सीज़ेरियन डिलीवरी 25,000 की जगह 18,000 रखी हुई हूँ रूम और मेडिसन के साथ। 1,000 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन करा लेना है। वो रजिस्ट्रेशन करा लें तो वो बिल लेकर आएंगे तो 1,000 रुपये कट करके 17,000 में करेंगे सीज़ेरियन डिलीवरी रूम और मेडिसन के साथ। और जो है नॉर्मल डिलीवरी 12,000 में जो है रूम और मेडिसन के साथ वो लोग को 8,000 में रखी हुई है। वो 500 दे के रजिस्ट्रेशन करा लेना। बिल लेकर आएंगे तो फिर उनको 7,500 में मेडिसन और रूम के साथ करेंगे। और ये जो प्रेगनेंट वूमन है 7 मंथ से 8 मंथ वाले 9 मंथ वाले, ये 3 महीने वालों का रजिस्ट्रेशन है। और 4, 2, 3, 6, 5 मंथ्स में भी नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन रहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करे हुए अमाउंट नुकसान होता है। लिहाजा 7th और 8, 9 मंथ ये 3 महीनों वालों के लिए ये कैंप है। 2020-21 का है ये डेट। मुआशरे में बढ़ते जराइम के वाक़यात की रोकथाम के लिए कुल जमाती एहतजाजी जलसे आम बारकस वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िद किया गया। इस जलसे के बाद मीडिया से बात करते हुए बारकस के इन कमेटियों के ज़िम्मेदारों ने कहा कि तमाम कमेटियों को एक ही जमा किया गया है। इस जलसे के ज़रिए ये पैगाम दिया गया कि मामूली मसाइल भी हों तो आपसी सुलह के ज़रिए हल किया जाए। अपने मसाइल को मुकामी अफराद मुकामी बस्ती वेलफेयर कमेटी से रुजू करें। उलमा की निगरानी में मसाइल हल किए जाएंगे और आपसी इत्तेहाद को यकीनी बनाया जाएगा। बारकस वेलफेयर सोसाइटी का जिन्होंने बारकस की तमाम कमेटियों को एक जगह जमा किया, वो कमेटी जो मुतहर्रिक है लॉकडाउन के ज़रिए, जब से ये कमेटी खिदमत अंजाम दे रही है, हर किस्म से बारकस के अंदर खिदमत अंजाम दी। ये ऐसी कमेटियाँ हैं जब कभी भी बारकस के अंदर कोई बुरा वक्त आ जाता है तो तन मन धन से बस्ती की खिदमत के लिए लग जाते हैं। और हमारा जो मैसेज है आज का बिलखुसूस उन हजरात के लिए जो किसी भी मामूली बातों में जो तनाज़ा होता है वो एक जगह जमा हो, अपनी बस्ती के करीब की जो वेलफेयर है उनसे जाए, रुजू करें और अपना मामला उनके सामने रखें। इंशाअल्लाह आप लोगों का मामला हम उलमाओं के ज़ेरे निगरानी में
اور آپ لوگوں کی بات کو ستر رکھیں گے، امانت رکھیں گے، کسی کے سامنے اس بات کو بدنام ہونے سے بچائیں گے، اور اس بات کو تمام علماؤں کے بیچ میں رکھ کر انشاءاللہ ہم آپ کو آپس میں اتحاد کروا کر چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ہم ہی کا مقصد ہے، ایک جگہ پورے کمیٹیاں جمع ہونے کا یہی مقصد ہے کہ ہم آپ لوگوں کو انشاءاللہ آپس میں ہنستے بولتے رہنے کا ہمارا بالخصوص مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ آپس میں لڑائی نہ کریں اور جھگڑا فساد نہ کریں، انشاءاللہ ہمارا مقصد ہے۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو ایک دوسرے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنگاؤں ضلع میں خانگی ٹریولز کی بس میں اچانک آگ لگ گئی۔ کل شب قومی شاہراہ پر خانگی ٹریولز کی سے چلتی بس میں اچانک آگ لگ گئی، جس پر بس میں سوار تمام مسافرین نے چیخ و پکار شروع کر دی، تاہم ڈرائیور نے فوری چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بس کو سڑک کے کنارے روک کر تمام مسافرین کو محفوظ طور پر نیچے اتارنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس واقعے کے وقت بس میں کئی مسافرین سوار تھے۔ آگ لگنے کے ساتھ ہی تمام مسافرین نیچے اتر گئے۔ یہ بس چھتیس گڑھ کے جگدل پور سے حیدرآباد کو آ رہی تھی۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ ہے۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ شہر حیدرآباد میں ٹماٹر اور پیاز کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے سبزیوں کی قیمتیں روز بروز بڑھ رہی ہیں، جس کی وجہ سے عام آدمی پریشان ہے۔ تازہ طور پر پیاز کی قیمتوں میں اچھال دیکھا جا رہا ہے۔ 100 روپے میں 5 تا 6 کلو کے حساب سے فروخت کی جانے والی پیاز اب فی کلو 40 تا 50 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ قیمتوں میں غیر معمولی اضافے سے عام آدمی کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ تلنگانہ کے اضلاع سے حیدرآباد کو ٹماٹر کی فراہمی میں بھی شدید کمی آئی ہے۔ حالیہ بارش کی وجہ سے فصلوں کو نقصان ہوا ہے اور طلب کی تکمیل نہیں ہو پا رہی ہے۔ موجودہ طور پر ریٹیل مارکیٹ میں 1 کلو ٹماٹر کی قیمت 60 تا 70 روپے کے لگ بھگ ہے۔ حیدرآباد کے بازاروں میں عام طور پر روزانہ 150 سے 180 لاری ٹماٹر درآمد کیا جاتا تھا، لیکن اب تاجروں کا کہنا ہے کہ فصلوں کے نقصان کی وجہ سے یومیہ 80 لاریاں ہی حیدرآباد آ رہی ہیں، جس کی سبب ٹماٹر کی قیمتوں میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ تاجروں نے بتایا کہ حالیہ بارش کی وجہ سے پیاز کی فصل کو بھی نقصان پہنچا ہے، جس سے اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ مہاراشٹر سے تلنگانہ کے لیے اس کی سپلائی بھی بہت کم ہو گئی ہے۔ تلنگانہ کے اضلاع میں پیاز کی فصل کو بارش کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ ایسی صورتحال مزید 1 ماہ تک برقرار رہے گی۔ شہر حیدرآباد میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کافی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ 2 سال سے کرونا وبا کی وجہ سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے پیمانے پر نہیں منائی جا سکی، تاہم اس مرتبہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دھوم دیکھی جا رہی ہے۔ پرانا شہر حیدرآباد کے مختلف مقامات پر بالخصوص سبز پرچم لگائے جا رہے ہیں۔ لوگ اپنی دکانات کے ساتھ ساتھ گلیوں کو بھی سجا رہے ہیں اور کئی مقامات پر محافل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی خون کے عطیہ کا کیمپ بھی اس موقع پر منعقد کیا گیا۔ مختلف تنظیموں کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ دکانات پر سبز پرچم بڑے پیمانے پر فروخت کیے جا رہے ہیں۔ مختلف تنظیموں کی جانب سے میلاد جلوس نکالنے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ نامپلی میں نمائش گراؤنڈ پر منی نمائش جاری ہے، جس پر عوام کا بہتر رد عمل سامنے آیا ہے۔ اس منی نمائش میں 300 عارضی سٹالز لگائے گئے ہیں۔ یہ نمائش 31 اکتوبر تک روزانہ شام 4 بجے سے رات 10:30 بجے تک جاری رہے گی۔ کل ہند صنعتی نمائش سوسائٹی کے زیر اہتمام یہ منی نمائش منعقد کی جا رہی ہے۔ اس میں داخلہ فیس 25 روپے مقرر کی گئی ہے۔ نمائش کے منتظمین نے کہا کہ منی نمائش میں آنے والے ہر شخص کے لیے ماسک کا استعمال لازمی ہوگا۔ داخلے کے راستے پر سینیٹائزرز دستیاب کروائے گئے ہیں اور ہر ایک شخص کو ڈیجیٹل تھرمامیٹر سے جانچ کے بعد ہی اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ راجندر نگر پولیس نے میر مومن پہاڑی میں ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں اے سی پی گنگادھر نے تمام ذمہ داروں سے خواہش کی کہ میلاد جلوس کے موقع پر امن و امان کی برقراری کو یقینی بنایا جائے۔ اس موقع پر راجندر نگر سرکل، کنکیا، اتاپور آؤٹ پوسٹ کے ذمہ داران کے ساتھ ساتھ سلیمان نگر کے نمائندہ کارپوریٹر نواز الدین احمد بھی موجود تھے۔ آج میلاد النبی کے بارے میں
पीस कमेटी लगाया। हिंदू मुसलमान सिख लोग भाई लोग यहाँ हाज़िर हुआ। एक हल्का प्रोग्राम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आने वाले को आ गए वाले को। हल्का प्रोग्राम में वो नौजवान को बड़ा लोग संभाल करना पड़ता, वो ट्रैफिक ज़्यादा रहता, इधर हॉस्पिटल जाने वाला रहता, ओल्ड एज रहता, उसको रास्ता दे के वॉलंटियर्स लगा के रहना पड़ता। पूरा बंदोबस्त के लिए पुलिस तरफ से 200 मेंबर्स का पुलिस बंदोबस्त लगाया। अपना तरफ से पूरा मदद कर देता हूँ। ये बंदोबस्त के लिए, ये फेस्टिवल के लिए सब लोग सक्सेस करना बोल के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव को जलसे में तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा क्योंकि एक बेरोज़गार लड़की ने जलसे में उनकी तकरीर के दौरान नारेबाजी की। वो हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में कल शब जलसे से खिताब कर रहे थे कि इस लड़की ने सरकारी मुलाजिमतों को पुर करने के लिए मुलाजिमतों के नोटिफिकेशन की इजराई का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। नरसिमुल्लापल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाली नीरोशा नामी बी फार्मेसी की तालिबा ने वज़ीर की तकरीर के दौरान ये नारेबाजी की और तकरीर में मदाखलत की कोशिश की। जलसे के बाद नीरोशा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।